बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू समर वेकेशन टास्क पार्ट 1। स्टूडेंट्स, ये आज आपका समर वेकेशन टास्क है। याद रखिए, ये जो टास्क हम आपको दे रहे हैं ये सिर्फ अप टू 10-12 डेज़ के लिए है। इसके बाद आपको जो डिटेल टास्क मिलेगा वो स्कूल में अवेलेबल है, तो आप पेरेंट्स को भिजवाएं स्कूल और वहाँ से आप समर वेकेशन टास्क वहाँ से कलेक्ट करें ऑन 2 मई 2020। अच्छा, तो SVT for upcoming months has been designed for your child due to extended summer break. Kindly visit the school to collect it on 2 May 2020। डिटेल जो टास्क है वो डिज़ाइन किया गया है और स्कूल में वो मौजूद है, तो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स आप आएँ और वहाँ से अपने बच्चों का जो समर वेकेशन टास्क है वो कलेक्ट करें, वहाँ से ले लें। अच्छा, तो चलते हैं हम समर वेकेशन टास्क 1 फॉर ग्रेड 9 बायोलॉजी का समर वेकेशन टास्क ग्रेड 9 के लिए। रिटन वर्क सबसे पहले चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। अब वो चैप्टर आपने पढ़ा है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप वो लर्न करोगे ओरल में और उसके बाद रिटन में आपके लिए अलग टास्क दिया जा रहा है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट जो आपका टास्क है 10-15 डेज़ का है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ड्रॉ ट्वाइस नीट एंड लेबल डायग्राम्स ऑफ द अबव मेंशन्ड चैप्टर 1 में जितनी भी डायग्राम्स हैं, आगे मैं आपको पेजेस और उसके साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ कि आपने कौन कौन से डायग्राम्स बनाने हैं। तो हर डायग्राम आपने ट्वाइस मतलब 2 दफ़ा आपने हर एक डायग्राम बनाना है और उसके बाद इसी चैप्टर में से आपने 20 MCQs बनाने हैं और उन 20 MCQs को आपने लिखना है। SVT की जो आपकी कॉपी है उसमें लिखना है। उसके बाद ओरल के लिए आपका जो टास्क है वो ये है कि लर्न ऑल द वर्क डन इन चैप्टर 1, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको नोट्स मिले हैं या आपने जो नोटबुक्स में लिखे हैं वो आपने लर्न करने हैं। उसके साथ जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपने लर्न करना है। और उसके बाद हम चलते हैं डायग्राम्स की तरफ। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ ट्वाइस नीट एंड लेबल डायग्राम्स ऑफ द अबव मेंशन्ड चैप्टर। तो डायग्राम्स में फर्स्ट जो आपका डायग्राम आता है पेज 2 पे, फिगर 1.1 पेज 2, मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग थिंग्स हैं, उनके पिक्चर्स हैं, तो आपने ये बनाने हैं। आपका ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। नेक्स्ट फिगर 1.2 पेज 14 पे फिगर 1.2 है। आप वहाँ से आप जो है डायग्राम आप देख ले और वो डायग्राम आप बनाएं। उसके बाद फिगर 1.3 पेज 16 पे जो है फिगर 1.3 ने आपने वो डायग्राम बनाना है। उसके बाद फिगर 1.4 पेज 17 पे है और लास्ट जो डायग्राम है आपका फिगर 1.5 पेज नंबर 18 पे है। तो ये मुख्तलिफ डायग्राम्स है जो आपने बनाने हैं और उसके साथ साथ जो आपका रिटन वर्क हुआ है यूनिट 1 का वो आपने लर्न करना है ओरली, आपने वो याद करना है। अच्छा, अब लर्न आपने कैसे करना है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को मेमोराइज करें और जो आपका नॉर्मली जो है लर्न करने का तरीका है, आप पहले क्वेश्चन को लर्न करें, उसके बाद 2-3 टाइम्स उस क्वेश्चन को आप खुद लिखें। अब इसका फ़ायदा होगा, पहला फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी बात, जो चीज़ आप याद करो और फिर उसको आप 1-2-3 मरतबा लिखो तो ज़्यादा अरसे तक वो आपको वो चीज़ याद रहती है, तो वो आप जल्दी नहीं भूलोगे। और उसके बाद जो अहम फ़ायदा आपको होगा लिखने का वो ये होगा कि हैंड राइटिंग का जो आपका जो स्पीड आपका इम्प्रूव हो जाएगा और आपका राइटिंग स्पीड वो आप मतलब क्वेश्चन लिखो बार बार, तो इससे आपका राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब आपने डायग्राम किस तरह बनाना है? स्टेप्स टू ड्रा डायग्राम्स, आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और फिर डायग्राम जो है आपने बनाने हैं। फॉर ड्राइंग नीट एंड क्लियर डायग्राम्स कीप
these points in your mind and follow them. कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले यूज पेंसिल डिज़ाइन फॉर ड्राइंग टू मेक डायग्राम्स. डायग्राम्स बनाने के लिए ड्राइंग का एक ख़ास पेंसिल मिलता है, तो आपने वो पेंसिल लेना है. फिर आप एक पेज उठा लें और उस पेज में आप क्या करें, ड्रा मार्जिन लाइंस इन योर पेज एंड ड्रा अ वर्टिकल लाइन जस्ट आफ्टर द मिड ऑफ द पेज. सबसे पहले आपने मार्जिन लाइंस ड्रा करने हैं हर एक साइड पे. आपने पेज में जो आप नॉर्मली ड्रा करते हो मार्जिन लाइंस, उसके बाद पेज का जो मिडल है, ये पेज का मिडल है, तो मिडल से थोड़ा सा इस तरफ यहाँ पर आप एक लाइट जो है वर्टिकल आप लाइन लगा लें. उसके बाद स्टार्ट ड्राइंग, बट फर्स्ट स्टार्ट इट विद अ लाइट पेंसिल. आप फिर उसके बाद ड्राइंग डायग्राम बनाना आप स्टार्ट कर लो, लेकिन पहले आप डायग्राम जो है वो लाइट पेंसिल से बनाओ, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो इरेज करने में आसानी होगी. डायग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेज. अब आप जो डायग्राम बनाओगे तो उसका जो साइज है वो पेज के मुताबिक होगा, ना बहुत ज़्यादा छोटा हो कि सही नज़र ना आए और ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो कि वहाँ पर लेबलिंग वगैरह की वो जगह ना हो. तो आप डायग्राम जो है अकॉर्डिंग टू द पेज साइज आप बनाओगे. इसके बाद वंस कंप्लीटेड डार्क इट एंड शेड इट. पहले आपने लाइट पेंसिल से बनाया था, अब जब कंप्लीट हो गया तो आप उसको डार्क करें, उसको फिर शेड करें, और शेडिंग जो है एक साइड पे ज़्यादा शेडिंग, दूसरी साइड पे कम शेडिंग. फिर आप क्या करें, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर और कॉटन एंड स्प्रेड द शेडिंग विद इट. अब आप छोटा सा पेज ले लें, या फिर आप उंगली के टिप से भी कर सकते हो, या फिर आप कॉटन ले लें, रुई ले लें, और उससे उस शेडिंग को और भी स्प्रेड करें. तो इस तरह आपका जो डायग्राम है वो शेड हो जाएगा. और फिर लास्ट में इनक्लोज इट इन ब्लॉक्स. फिर उस डायग्राम को चारों साइड से ब्लॉक्स में आप इनक्लोज करें, ब्लॉक्स में बंद करें. अब चलते हैं हम लेबलिंग की तरफ कि आपने लेबलिंग किस तरह करनी है. तो पहले ड्रा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पार्ट टू बी लेबल्ड. सबसे पहले आप जिस पार्ट को आप मेंशन करते हो, लेबल करते हो, तो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें. फिर ड्रा डबल लाइंस एंड राइट द नेम ऑफ द पार्ट. जो पार्ट आप मेंशन कर रहे हो तो उसके मेंशन करने के लिए, नेम लिखने के लिए आप फिर डबल लाइन ड्रा करें और वहाँ पर डबल लाइन में मेंशन करें कि ये फलाना पार्ट है. आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह लेबल करना है. फिर लेबलिंग शुड बी इन कैपिटल. याद रखें, लेबलिंग जो है वो आपने कैपिटल में लेबलिंग सारा करना है. उसके बाद लेबलिंग शुड बी ऑन वन साइड. लेबलिंग हमेशा राइट साइड पे होगी. ऐसा ना हो कि आप कुछ राइट साइड पे लिखो, कुछ लेफ्ट साइड पे, कुछ नीचे, कुछ ऊपर. तो इस तरह लेबलिंग जो है वो गलत होगी. आपने लेबलिंग जो है सिर्फ राइट साइड पे करनी है. अच्छा, अब कोई ऐसा पार्ट है जो रह गया लेबलिंग से, या फिर जगह नहीं है, तो आपने क्या करना है उस पार्ट को लेबल करने के लिए. इफ़ देयर इज़ नो स्पेस फॉर अ पार्ट टू बी लेबल्ड, जस्ट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम इट एंड एक्सटेंड इट टू द राइट एंड देन लेबल इट. आपने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रा करना है, या फिर ऊपर की तरफ अगर ऊपर स्पेस हो, और उसके बाद राइट की तरफ उस लाइन को एक्सटेंड करें और उसके बाद लेबल करें उस पार्ट को. नेक्स्ट, लेबलिंग हो गई. राइट द हेडिंग्स डायग्राम एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज विद डबल अंडरलाइन. अब डायग्राम ने आपने डायग्राम को लेबल भी किया, तो उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप डायग्राम का हेडिंग दे दें, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो डायग्राम आपने बनाया है तो उस डायग्राम का नाम दे दें. फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है आपने, या फिर मसलन आपने फंजाई का डायग्राम बनाया है, या फिर आपने फ्रॉग का डायग्राम बनाया है, तो आप फ्रॉग का हेडिंग दे दें, फ्रॉग डायग्राम. और अच्छा, तो अब ये है हमारे पास एक डायग्राम है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेज को प्रिपेयर करना है. अब ये मेरा पूरा जो है पेज है. अब इस पेज में सेंटर में ये उसका सेंटर है, और सेंटर से थोड़ा सा आगे यहाँ पर मैंने एक लाइट लाइन लगाया था. अब वो लाइन इरेज किया है मैंने. अब आपने
पेज और अपने लिए डायग्राम बनाने के लिए जगह आपने सेट किया। आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करो, पहले लाइट पेंसिल से, उसके बाद आप उसको डार्क करो। आपने डायग्राम को डार्क किया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लेबलिंग किस तरह करोगे? लेबलिंग ये कोई पार्ट है, पहले जो है आउटर मेम्ब्रेन का नेम दिया है, तो आप इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगाओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ें और उसके बाद डबल लाइन लगा लें और उसके बाद जो पार्ट आप मेंशन करते हो तो उस पार्ट का नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर ये है आउटर मेम्ब्रेन, तो ये डबल अंडरलाइन में लिखा है। इसी तरह इनर मेम्ब्रेन डबल अंडरलाइन में है, फिर उसके बाद थाइलेकॉइड है तो वो भी डबल अंडरलाइन में है, और उसके बाद स्ट्रोमा है वो भी डबल लाइन में है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पार्ट है ग्रेना, ये मुझसे रह गया या फिर यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन उस पार्ट से मैंने ड्रा किया है। फिर इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है टुवर्ड्स द राइट साइड पे एक्सटेंड किया है, और उसके बाद यहाँ पर इस पार्ट का नाम लिखा है डबल अंडरलाइन में। तो ये डायग्राम बनाने के लिए आपका तरीका है। अब लेबलिंग कंप्लीट हो गई, आपने यहाँ पर टॉप जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर इस जगह पर आपने डायग्राम का हेडिंग देना है, और उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे डबल अंडरलाइन में आपने लिखना है कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। जैसे यहाँ पर लिखा है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। तो ये आपका डायग्राम बनाने का सारा तरीका था, और उसके साथ साथ ओरल और रिटन वर्क का आपका लेक्चर था आज। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम्स बनाने हैं ट्वाइस, याद रखिए 2 दफ़ा आपने डायग्राम्स बनाने हैं, और उसके बाद आपने ओरल जो वर्क है आपने याद करना है, लर्न करना है। जैसे ही आप स्कूल में आओगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद 1 बाय 1 इसकी चेकिंग भी होगी और इसमें टेस्ट भी हम लेंगे। लेकिन याद रखिए, ये जो आज आपको टास्क दिया जा रहा है ये सिर्फ 10 अप टू 10 या 15 डेज़ के लिए है। इसके बाद जो मई के मंथ का जो टास्क है वो स्कूल में अवेलेबल है, तो आप वहाँ स्कूल से वो टास्क है वो कलेक्ट करें। उसके बाद उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में।